हम महिलाएं घर और किचन में रोज ही काम करती हैं। रोज इन काम को करते हुए खुद के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे खुद के लिए ना 10 मिनट तक का भी टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं। काम हम वही करते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के हैं। अगर इन काम को करते हुए हम कुछ टिप्स को अपनाते हैं तो हमारे काम तो आसान होते ही हैं, हम खुद के लिए अपना अलग से टाइम निकाल सकते हैं। ऐसी यूजफुल टिप लेकर आई हूँ जिसे आप अपनाते हैं तो आप अपने लिए बहुत सारा अलग से टाइम निकाल सकते हैं। पहला यूजफुल टिप मेरा माचिस से जुड़ा हुआ है। जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, आप जानते ही होंगे विंटर सीजन में अगर गलती से माचिस पे थोड़ा बहुत भी पानी लग जाए तो वो सूखने का नाम ही नहीं लेता है। जब तक आप इसे धूप में नहीं रखेंगे बिल्कुल नहीं सूखेगी। और हमें अगर इमरजेंसी में काम लेना है इस माचिस से तो क्या करें, तो देखिए मैं एक तरीका आपको बताऊंगी जिससे आप हाथों हाथ इस माचिस को सुखा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक माचिस है जो कि पूरी तरीके से गीला हो चुका है। उसका जो पेपर है ना ये भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, पर मैं इसे भी आपको सुखा के बताने वाली हूँ। बहुत ही यूजफुल हैक है। जब भी आप किचन में कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तवे पे हो, कुकर में हो, कढ़ाई में हो, तब आपने ये ट्रिक को यूज करना है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई रखी हुई है, इसमें सब्जी बन रही है। इसके ऊपर ना एक प्लेट मैंने ढक रखा है। इसके ढक्कन को आपने क्या करना है, इस माचिस को इसके ऊपर रख देना है। क्योंकि काफी ज्यादा गर्म होते हैं तो आपने डायरेक्ट हीट में इसे नहीं रखना है, क्योंकि पेपर से बनी होती है माचिस तो माचिस जल जाएगी। आपने इस तरीके से बर्तन के ऊपर रखना है ताकि इसकी गर्माहट से ये सूख जाए। बीच बीच में आपने पलटते रहना है। अगर आपको और भी काफ़ी जल्दी इसे सुखाना है तो गैस बर्नर के पास में साइड में थोड़ी बहुत जगह होती है, यहाँ पर आपने इसे रखना है। बीच बीच में आप पलटते रहिएगा ताकि ये माचिस बहुत जल्दी से सूख जाए। आप ये ट्रिक कुकर पे भी कर सकते हैं और गर्म तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। बस तवा रोटी बनने के बाद ठंडा होने के लिए आपने रखना है, तब आपने इस ट्रिक का यूज़ करना है ना। कमाल का है। आपको ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए वाइपर हर घर में यूज किया जाता है, उसके बाद भी ना ठीक से क्लीनिंग नहीं होती है। साथ में हमें झाड़ू भी लगाना होता है, पोछा भी लगाना होता है। तो एक साथ ना हम 2 काम करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपके घर की जो मिसिंग जुराब है वो आप ले सकते हैं, या पुराना कोई जुराब है जो यूज में नहीं आ रहा है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने वाइपर के ऊपर पहना देना है। मैंने किचन वाला वाइपर यूज किया है यहाँ पर, क्योंकि दिन भर किचन में 3 से 4 बार बर्तन क्लीन होते हैं और किचन काउंटर पे ना काफी ज्यादा मेसीपन हो जाता है। पानी के दाग हो जाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं तो इसके भी दाग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्लीन वाला जुराब लीजिएगा और इस पे ना थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। अगर आप किसी तरह का कोई सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। खाना बन जाने के बाद आप इस वाइपर से पूरे किचन को एक ही बार में क्लीन कर सकते हैं। बार बार आपको किचन डस्टर यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल में मेरे किचन का खाना पूरी तरीके से बन चुका है। लास्ट में मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैंने वाइपर में इस तरीके से जुराब पहना लिया है और बढ़िया से मैं इसे आपको वाइप करके दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी ट्रिक है, इसे जरूर यूज करके देखिएगा। अगर आप किचन काउंटर पर नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे घर में ना पोछा भी हम लगाते हैं, तो पोछा भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एक ही बार में आपका जितना भी कचरा है वो भी एक साथ बाहर आ जाएगा। झाड़ू लगाने की जो दिक्कत है वो आपकी कम हो सकती है और एक ही बार में आपका पोछा भी हो जाएगा। बहुत यूजफुल हैक है, जरूर एक बार करके देखिएगा। किचन की टाइल्स वगैरह है, बाथरूम की टाइल्स वगैरह है, उन्हें भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ आप जुराब को निकाल के 1-2 बार वॉश भी कर सकते हैं और फिर से पहना के अपना काम निकाल सकते हैं। है ना कमाल का है। कभी भी मिसिंग जुराब को गलती से मत फेंकिए, इस तरीके से यूज लीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। घर में रखे हुए बेकार जुराब से एक और अनोखा यूज मैं आपको करके बताने वाली हूँ, वो है चिमटे के साथ। तो देखिए चिमटे का यूज हम सिर्फ रोटी बनाने के लिए करते हैं, पर इससे ना आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। कैसे, तो ये ट्रिक आपको जरूर देखना चाहिए। तो आपके पास जो भी जुराब है, पुराना है या नया है जिसका पैर गुम हो चुका है, तो उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से चिमटे पे इसे पहना देना है। अगर आप यहाँ पे जुराब नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, या टॉवल वगैरह जो किचन डस्टर वगैरह होते हैं उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जुराब यूज किया है तो मैं रबड़ की मदद से इसे बांध लेने वाली हूँ। इसके बाद में जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये आपके बहुत सारे काम को आसान बना देगी। तो इस तरीके से रबड़ बांध लेने के बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजर है, ये छोटा सा टूल है, ये बनके रेडी हो चुका है और ये बहुत ज्यादा ना काम आता है
हमारे घर में ऐसे बहुत सारे हिस्से होते हैं जहां हमारे हाथ नहीं जाते हैं। एक ही चीज होती है बर्तन की जाली, इसमें हम हाथ नहीं डाल सकते। कभी कभार इसमें बहुत तीखी धार होती है जिसकी वजह से हमारे हाथ कट जाते हैं। और ये इतनी छोटी जगह होती है कि यहाँ पर क्लीनिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होता है और इस पर डस्ट तो लगती ही रहती है। तो इस तरीके से ना चिमटे की मदद से आप बढ़िया से अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। फ्रिज के पीछे अगर बारीक वाले वायर है तो वहां पे भी आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। है ना कमाल का हैक? तो इसे एक बार जरूर करके देखिएगा। मेरी बर्तन की जाली तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी, तो एक बार आप भी इसे जरूर करके देखिएगा। बर्तन की जाली या कोई भी छोटी जगह है जहां पर आपका हाथ नहीं जाता है तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। अगले इस फुल हैक में मैं यहाँ पर आधे प्याज को कट करने वाली हूँ और इस प्याज को कट करने के बाद मैं इसे इतना यूजफुल बना के आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके घर के कॉकरोच और चिपकली की जो दिक्कत है ना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो प्याज को अच्छे से बिखरा लेना है। इसके बाद में एक बार में हम पेस्ट जितना यूज करते हैं इतना हमने कोलगेट ले लेना है। इसके बाद में एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, ये है डेटोल। यहाँ पर आप फैब्रिक कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डेटोल यूज करते हैं तो डेटोल से इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जिससे आपके घर के कॉकरोच एक ही बार में भाग जाने वाले हैं। इस हमने जो ये घरेलू रेमेडी बना के रेडी करी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको आपने उसी एरिया में यूज करना है जहां पर आपने कॉकरोच देखा है। ये कॉकरोच के लिए बेस्ट है। अगर आप इसे चाहते हैं तो चिपकली भी भगा सकते हैं। तो चिपकली भगाने के लिए यहाँ पर आपको सेफ्टी पिन में इस प्याज को लगाना होगा। उसके बाद में उस जगह पे लगा दीजिए जहां पे भी चिपकली आती है। फिलहाल में मैं इसे सिंक में डाल के आपको बता रही हूँ क्योंकि रात को यहाँ से कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह बाहर आते रहते हैं। स्पेशली जो कॉकरोच होता है ना जरूर आता है। आपने क्या करना है, किचन सिंक में इस तरीके से डाल देना है। अगर आपकी किचन सिंक में इस तरह का कैप है तो इसे आप जरूर लगा के रखिएगा। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से प्याज के टुकड़े डाल दीजिए, इससे भी कीड़े बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं। और किचन में आपके जहां पे भी आपने कॉकरोच देखा है उस जगह पर आप इसे रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे ना गैस स्टोव के आसपास कॉकरोच मैंने एक दो बार देखे हैं, तो मैं इसके पीछे वाले हिस्से में इसे डाल रही हूँ ताकि जब मैं सुबह उठूं, अगर मुझे बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी तब भी अगर मैं किचन को ना क्लीन करूँ तो मेरा काम चल जाए। यानी आपको ऐसी जगह इसे रखना है जहां पर कॉकरोच आते हैं और आपके खाने पीने की चीजें ना रखी हुई हो। कोशिश कीजिएगा जितने से ज्यादा खाने पीने की चीजों को ढक के रखें। ये जो गैस का पाइपलाइन होता है यहाँ पर जरूर डाल के रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी कॉकरोच बाहर आते हैं। सिलेंडर के आगे पीछे भी आप इसे डाल सकते हैं। आपके घर में जहां पे भी आपने कॉकरोच देखा है वहां इसे डाल सकते हैं। एक ही बार में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रामबाण उपाय है, एक बार तो करके जरूर देखिए। अगले इस फुल हैक में मैं चाबी से जुड़ा हुआ हैक आपको बताऊंगी। जब भी हम ताले वगैरह में चाबी डालते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभार काम नहीं करते हैं। कारण होता है इसके अंदर जो ऑयल होता है या ग्रीस होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है क्योंकि काफी टाइम में ना हमारे ताले बाहर वाले गेट पे लगे होते हैं जहां पानी लगता रहता है। पानी की वजह से ताले के अंदर जो ग्रीस या ऑयल होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है जिसकी वजह से ताले कभी कभार काम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आपने यूज करना है पेट्रोलियम जेली का या वैसलीन का। वैसलीन हर घर में बहुत आसानी से मिल जाती है तो आप वैसलीन का ही यूज कीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसानी से अवेलेबल भी होती है हर घर में और इससे आपके ताले को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो वैसलीन को आप इस तरीके से चाबी पे अच्छे से लगा लीजिए। एक दो बार घुमाने पे ही ये ताला फिर से काम करने लग जाता है। तो आप भी अगर ताला बदलने का सोच रहे हैं तो एक बार ये पेट्रोलियम जेली का यूज करके देखिएगा। इससे आपको अलग से कोई ऑयलिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। फ्री का आइडिया है, करके देखिएगा, आपके काम आसान हो जाएंगे। काफी टाइम ताले बहुत ज्यादा कड़क हो जाते हैं, काफी ज्यादा मेहनत जाती है। आप चाहते हैं तो ऊपर वाले लॉक में जो छोटा सा छेद होता है ना वहां पे भी वैसलीन को डाल सकते हैं। आज का अगला यूजफुल हैक मेरा आटे से जुड़ा हुआ है। आटा हम कि जितना नरम गूंदेंगे उतना हमारा रोटी बनाने में हमको मदद मिलती है। आज मैंने जो आटा लगाया है ना बहुत ज्यादा नरम और मुलायम लगाया है क्योंकि आज हम जो रोटी बनाने वाले हैं वो बिना चक्का बेलन के बनाने वाले हैं। तो देखिए बहुत बार ऐसी जगह पर हम हो जाते हैं जहां पर हमें चक्का बेलन बिल्कुल नहीं मिलता है और हमें रोटी बनानी होती है। अगर आप हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं या रूम से रह रहे हैं तो हर चीज हमेशा टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है, तब ना आप इस तरीके से भी रोटी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं एक साथ दो रोटी आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे पास ना प्लेट है, प्लेट की मदद और एक कटोरी की मदद से ही मैं आपको रोटी बेल के बता रही हूँ। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सूखा आटा ज्यादा लिया है ताकि ये रोटियां बिल्कुल ना चिपके। बहुत बार ऐसा होता है कि रोटी एकदम गोल से नहीं बनती है, अगर हम जैसे तैसे बनाए तो वो कहीं मोटी कहीं पतली होती है। पर अगर आप इस तरीके से कटोरी की मदद से बनाते हैं तो आप देखेंगे एक ही बार में आपकी रोटियां
बिल्कुल ही गोल बनेगी। बीच बीच में आपको चेक करते रहना है और इस तरीके से हल्के हाथों से इसे घुमाना है। जितना आप घुमाएंगे उतनी बढ़िया से आपकी रोटी यहाँ पे फैलती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आपने 1-2 बार चेक करना है। सूखा आटा थोड़ा सा ज़्यादा आपका लगेगा, पर रोटी एक ही बार में अच्छे से बढ़िया बन जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो दोनों ही रोटियां आपस में चिपक जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, 1-2 बार आप करेंगे तो आराम से आपकी रोटियां बन जाएगी। इसे एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप इमरजेंसी में कहीं बाहर है या आपके पास चक्का बेलन नहीं है और आपको रोटी बनानी है, तो ये हॉस्टल लाइफ के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो इसे आप अपना के ज़रूर देखिएगा, आपके काम आसान हो जाएंगे और आपको अलग से चक्का बेलन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और आपकी रोटियां वाला काम भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रोटियां फूलती नहीं है, रोटियां बराबर फूलती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये वही रोटी है जो अभी मैंने आपको बना के बताई है और देखिए बढ़िया सी रोटी फूली हुई है ना, कमाल का है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। अगली यूजफुल हैक में मैं यहाँ पर गर्म पानी का यूज करके आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि ठंड का सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से जब हम आटा लगाते हैं तो आपने देखा होगा आटा बहुत जल्दी सख्त हो जाता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा हल्का कुनकुना पानी लेना है। पानी को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, पानी को हम टच कर सके सिर्फ इतना ही गर्म करना है, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी आप लेंगे तो इसमें लम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुनकुना पानी लेना है और इससे आपने आटा लगाना है। आप देखेंगे आपका आटा बहुत ज्यादा सुपर सॉफ्ट लगेगा। एक ही बार में आप आटा गूंद पाएंगे क्योंकि कम पानी भी इसमें लगता है और जो आपका आटा है ना वो सख्त नहीं होगा। अगर आप इसे 15-20 मिनट बाद भी अगर लगाते हैं या रोटी बनाते हैं तब भी आपका आटा आपको मुलायम ही मिलने वाला है। तो इस विंटर सीजन आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और आटे को लगा सकते हैं, है ना, कमाल का है। ताले का यूज हर घर में किया जाता है, पर इसे साफ करने की तरफ शायद ही कभी कोई ध्यान देता होगा। अगर आप ताले को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत सारी चिकनाहट होती है, चिपचिपापन होता है और ऊपर से जंग भी लगा होता है। तो इस ताले को हम कैसे क्लीन करें या इस ताले को क्लीन नहीं करें तो क्या होगा। देखिए, ताले को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब भी घर से बाहर जाते हैं या घर में अंदर आते हैं तो ताले का लॉक खोलते हैं और इन्हीं हाथों से हम अगर गलती से कुछ खा लेते हैं तो हमारे हाथों से हमारे खाने में बैक्टीरिया जा सकते हैं। तो आपने इस ताले को जरूर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं बची हुई जो चाय पत्ती होती है ना उसका यूज कर रही हूँ, चाय बनाने के बाद जो बच जाती है। और इसमें मैंने यूज किया है लगभग 1 चम्मच के आसपास मीठा सोडा। तो यहाँ पर आपने मीठा सोडा जरूर ऐड करना है, क्योंकि इस पे जो जंग होता है वो काफी चिपचिपा होता है जो कि निकलने का नाम नहीं लेता है। आपके पास सूखा कोलगेट है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ये वाले कोलगेट का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। इसके बाद में डायरेक्ट ताले पर बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप ताले को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप काफी सारे ना होल होते हैं। तो इन होल्स को ना हमने टेप की मदद से इस तरीके से अच्छे से बंद करना है, ताकि जो चाय पत्ती है इसका जो भी लिक्विड हमने बना के रेडी किया है मिश्रण, वो इसके अंदर बिल्कुल ना जाए। तो चाय पत्ती के इस मिश्रण को ताले पर हमने अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद फिर से आपने अच्छे से इसको स्क्रब करना है। आप हाथों से ही मसाज करेंगे तो इसके ऊपर का जितना भी गंदगी है ना वो अच्छे से निकल जाता है। इस ताले को मैंने कभी पहले क्लीन नहीं किया है, पहली बार ही मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और एक ही बार में मैं आपको अच्छा सा रिजल्ट इस पे दिखाने वाली हूँ, क्योंकि चाय पत्ती बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि हर दाग धब्बे को अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर देता है। तो है ना, इस तरीके से आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैंने अच्छे से बढ़िया से इसको 10 मिनट तक स्क्रब किया है और ये देखिए इसके ऊपर जितना भी जंग वगैरह है ना बहुत बढ़िया से क्लीन हो गया है, क्योंकि काफी टाइम से ये बाहर लगा हुआ था गेट पे, जिसकी वजह से पानी के दाग इस पर आ चुके थे जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे थे और देखने में बिल्कुल बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहा था। और अब देखिए ये ताला बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो गया है जैसे कि नया ताला हो। तो आप भी ना अपने घर के तालों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, है ना, कमाल का है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक जो भी आपकी किचन की समस्याओं को हल करने वाला है। तो हमारे किचन में ना काफी सारी कटलेरी होती है, बहुत सारे स्पून वगैरह चमचे वगैरह ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में यूज नहीं आते। कभी कभार कोई रेसिपी बनती तभी यूज में आते हैं, वरना ये ऐसे ही रखे होते हैं। तो क्या होता है इसमें ना बहुत जल्दी से धूल मिट्टी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइम इसे यूज करना हो तो हमें फिर से क्लीन करना होता है, क्योंकि किचन में रखे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो भी छोटे मोटे सामान है आपके किचन के, उसके लिए आप इस तरह के कंटेनर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके किचन में खाली कंटेनर है तो जरूर उसको यूज कीजिए। इस तरीके से आपके जो स्पून वगैरह है, चमचे वगैरह है या ऐसी कोई कटोरी, प्लेट, चम्मच, ग्लास वगैरह जो कि एक्स्ट्रा बाहर रखे हुए हैं और जब कोई आता है या आपको बहुत कम यूज में आ रहे हैं तो उन चीजों को हमेशा
इस तरह के डिब्बे वगैरह में कवर करके रखें। पॉलिथीन में ना रखें क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल भद्दे लगते हैं और ये चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। इस तरह के ग्लास वाले कंटेनर अगर आप रखते हैं और देखने में भी आसानी होती है कि कहाँ पर आपने रखा है, और जब आप इसे यूज करेंगे तो फिर से क्लीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसे लीड से अच्छे से कवर कर रखा होता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक का यूज कीजिए और अपने जो सामान है इनको अच्छे से कवर करके आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चम्मच करके बता रही हूँ, आप चम्मच के अलावा भी कुछ और रखना चाहते हैं ना तो उन चीजों को भी आप इसमें रख सकते हैं, है ना। कमाल का है। तो खाली कंटेनर को कभी वेस्ट समझ के मत रखिए, इस तरीके से उनका यूज कीजिए। इससे आपका किचन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और टाइम टू टाइम आपको चीजें हाथों में मिलती रहेगी। आपके पास चम्मच वगैरह है तो आप उसे गर्म कर सकते हैं, या इस तरह का कोई टूल वगैरह है तो इसे भी आप गर्म कर सकते हैं। मैं आज इसका यूज करके बता रही हूँ गमलों के ऊपर। तो मैंने कुछ प्लांट लिए थे, पर इन प्लांट को जब मैं गमलों में ट्रांसफर करने गई तो मैंने देखा कि जो ये गमले हैं इसमें किसी तरह का होल नहीं है। जब हम इस तरीके से होल खुद बनाते हैं तो कभी क्या होता है, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी ठीक से ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि पानी थोड़ा बहुत ना इसके अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से पौधे वगैरह होते हैं ना सड़ने गलने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जितना बड़ा हो सके उतना होल कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके जो होल है गमले वगैरह के ये अच्छे से पानी निकालते रहेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 गमले लिए हैं, होल कर लिए हैं। आपके पास दिवाली के पुराने दिए हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक पुराना मटका था जो फिलहाल में टूट चुका है, इसके जो बचे हुए टुकड़े हैं ना मैं इसका यूज करके आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा आप पुराने दियों का भी यूज कर सकते हैं। तो ये टुकड़े भी ना बहुत अच्छे से काम में आ सकते हैं। अगर सीमेंट वगैरह के छोटे मोटे कोई टुकड़े वगैरह है ना तो आप उनको यहाँ पर अच्छे से सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसके जो होल वगैरह है ना इसमें पानी या जो मिट्टी है वो इन छेदों को बिल्कुल बंद नहीं करेगी। तो आप इस तरीके से एक लेयर अच्छे से इसमें सेट कर लीजिए, उसके बाद में मिट्टी को इसमें डालिए। इससे है ना जितना पानी वगैरह है वो अच्छे से होल में से स्टैंड हो जाएगा और कभी भी आपके गमले सड़ेंगे गलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप अगर मटका टूट जाता है उसके टुकड़े फेंकते हैं तो उसका आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ दिए को भी टुकड़े में करके इस तरीके से गमले के नीचे वाले हिस्से में लगा सकते हैं। इससे कभी भी आपके गमले बिल्कुल नहीं सड़ने वाले हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ तो यहाँ पर ना जड़ दिख रही है और थोड़ी बहुत मिट्टी भी बाहर आ रही है। अक्सर ऐसा होता ही है जब हम गमलों में पानी डालते हैं तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं दीपक का, या इस तरीके से जो बचे हुए मटके के टुकड़े हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप इन्हें फेंकने की बजाय इस तरीके से गमलों में यूज कर सकते हैं। तो जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या कोई भी चीनी का बर्तन है या कोई भी मिट्टी का बर्तन है जो कि टूट वगैरह जाता है तो मैं उसे नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से गमले के ऊपर रख देती हूँ। इससे 2 फायदे हैं, एक तो पानी अच्छे से गमले के अंदर जाता है, दूसरा गर्मी सीजन आने वाला है तो में डायरेक्ट सनलाइट पौधों को लगती है जिसकी वजह से बहुत जल्दी इसमें पानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से अगर आप मिट्टी के बर्तन जो टूट वगैरह जाते हैं उसको अगर इसमें रख देते हैं तो आप देखेंगे मिट्टी हमेशा नम बनी रहेगी और डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से भी कोई इसी तरह के गमले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास ये टुकड़े हैं, मैं इसका इस तरीके से यूज करके आपको बता रही हूँ। आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन है जो कि कभी टूट जाता है या किसी वजह से क्रैक हो जाता है तो फेंकने से पहले इस ट्रिक का यूज करके देखिएगा। ये गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा यूज आएगा, हमेशा वैसे ये हर सीजन में काम आता है क्योंकि गमले में हम पानी देते हैं और डायरेक्ट पानी देने की वजह से जड़ों पे पानी लगता है जिससे भी ये पौधे सूख जाते हैं। तो है ना कमाल का हैक, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ठंड का सीजन आते ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमने जो जुराब पहन रखे होते हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो हमें वो जुराब फिर से बदलना होता है क्योंकि जुराब ठंडे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें लॉन्ग टाइम तक नहीं पहन पाते हैं। तो जब भी आपको पानी में जाना है या पानी का कोई थोड़ा बहुत काम पड़ रहा है तो आप ये जो घर में रखी बेकार पॉलिथीन है इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने चप्पल वगैरह पहन रखे, जूते या सैंडल जो भी आपने पहन रखा है उसमें इस पॉलिथीन को इस तरीके से पहन लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जुराब है वो भी गंदे नहीं होंगे, हमारे जो चप्पल है वो भी गंदे नहीं होंगे। तो मैं बच्चों के पैर पे आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा पानी में भागते हैं। अगर आपके घर पे नल वगैरह आया है उस टाइम आप इस तरीके से बच्चों के पैर में पहना देंगे ना तो बच्चे के जूते और बच्चों की जो सॉक्स है बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं विंटर सीजन में और आपके छोटे मोटे जो काम है ना उनको आप चला सकते हो इन घर की पड़ी हुई बेकार पॉलिथीन की मदद से। अगले यूजफुल हैक में मैं आपको हींग का यूज करके बताने वाली हूँ। आज हम हींग का अलग तरीके से यूज करेंगे। वैसे तो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है पर ये बहुत तरीके से हमारी हेल्थ
हेल्थ को भी फायदा पहुंचाती है। तो यहाँ मैंने एक स्पून लिया है और उसमें ना थोड़ा सा हम यहाँ पर हींग लेंगे, लगभग चुटकी भर से थोड़ा सा ज्यादा ही हमें हींग चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो गैस की फ्लेम पे इसे गर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप दिए की भी मदद ले सकते हैं। बहुत कम फ्लेम पे ना हमने क्या करना है, इसको हल्का सा पकाना है, जिससे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और टूथपिक की मदद से आप इसे हिलाते जाइएगा। जब ये अच्छे से बढ़िया से पक जाएगा तो एक अच्छी सी स्मेल आपको आएगी और आपने गैस बंद कर देना है। अब इस सॉल्यूशन का हम कैसे यूज करेंगे, चलिए देख लेते हैं। आपके घर में भी छोटा बच्चा है, बच्चे के पेट में गैस बनती है या बच्चे का पेट बहुत ज्यादा कड़क हो रहा है, बच्चा पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, तो उसे एक बार ये ट्रिक यूज करके देखिएगा। बच्चे की नाभि में आपने ये सॉल्यूशन लगाना है। आप देखेंगे बच्चे के पेट में अगर गैस वगैरह है तो वो खत्म हो जाएगी और बच्चे का पेट नरम हो जाएगा।